ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सरकारी सिस्टम की जैसे धज्जियां उड़ गई। एक शख्स को बचाने गई पुलिस वालों को महिलाओं की भीड़ के आगे मुंह छिपाकर भागना पड़ गया। जी, शैल रणसिंघे नाम है इस महिला का, और इस इलाके में लोग उसे लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। और आज इसी डॉन की फौज ने सिपाही से लेकर दरोगा तक और इंस्पेक्टर तक को दिन में ही तारे दिखा दिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इस नज़ारे पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीरें सारी कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। आगे पीछे दाएं बाएं भागते पुलिस वाले और उनके पीछे पड़ी महिलाओं की फौज। पुलिस वाले पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब तक हालात समझ पाते तब तक उनकी पिटाई का वारंट निकल चुका था। इसके बाद तो पुलिस वालों की जैसे शामत आ गई। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक को पिटाई का प्रसाद चखना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब बड़े ताव में दो हाथ करने आगे बढ़े, लेकिन उनके लिए जाल जैसे पहले से तैयार था। खाकी वर्दी कीचड़ से काली हो गई और जनाब को किसी तरह भागकर गाड़ी में जान बचानी पड़ी। अब तक तो ये साफ हो चुका होगा कि भुवनेश्वर में भयभीत करने वाला ये नजारा है क्या, लेकिन इसके पीछे की कहानी अभी बाकी है। तस्वीरों में जरा गौर से देखिए उन लोगों को जो पुलिस वालों पर हाथ साफ कर रहे हैं। दरअसल ये लोग शैल रणसिंह नाम की महिला के सहयोगी हैं। कायदे से शैल रणसिंह को इस इलाके में लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है, जिसके सर पर एक ही थाने में 8 केस दर्ज है। फिलहाल ये मामला शैल रणसिंह के लिए पुत्र मोह का सबब बन चला है। लोगों के मुताबिक शैल के बेटे ने चंद दिनों पहले किसी लड़की के साथ छेड़खानी की थी और बदले में बस्ती वालों ने उसे पीट डाला। बस यहीं से अदावत की चिंगारी भड़क उठी और शैल के साथियों ने शिकायत करने वाले को डस्टबिन में बांधकर जिंदा जलाने की साजिश रच डाली। मौके पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन वो भी मारपीट के हमले में फंस गई। लोगों के घेराव का शिकंजा पुलिस वालों पर कसने लगा तो सिपाही ने दारोगा को खबर दी और फिर इंस्पेक्टर को फोर्स के साथ आना पड़ा, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन लेडी डॉन शैल का अता पता तक नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी शह पर राजधानी में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा और कैसे पुलिस वालों पर हाथ डालने की लोगों की हिम्मत पड़ी। आज तक ब्यूरो। और अब बात यूपी के सहारनपुर में समाजवादी सरकार के खाकी फौज की। शहर में पुलिस वालों की हरकत से एक लड़की इतनी तंग आ गई कि उसने 20 सड़क में उसे सबक सिखाने की ठान ली। तू मैमे के बाद नौबत मारपीट तक पहुंची तो पुलिस वाले ये भूल गए कि महिलाओं की इज्जत करना शायद उन्होंने कभी सीखी थी। सहारनपुर की सड़कों पर उल्टी गंगा बह रही है। एक महिला के डर के मारे खाकी वर्दी वाला शूरवीर भाग रहा है। इलाके में मजमा लगा है और सिपाही सरेआम पिटाई का दंड झेल रहा है। काफी देर तक महिला और पुलिस वाले के बीच तू मैमे की जंग होती रही। महिला के हाथों पिट रहे सिपाही का नाम राकेश तोमर है, लेकिन यहाँ जनाब की हेकड़ी निकल गई। पहले तो देखिए कि आखिर किन हालात में एक महिला ने पुलिस वाले पर हाथ डाला। दरअसल महिला सदर एरिया के पास पान की दुकान चलाती है। कभी उसके पिता इसी दुकान से घर का गुजर बसर किया करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद सारी जिम्मेदारी महिला के कंधों पर आ गई। अब पान की दुकान ही जिंदगी चलाने का सहारा है।
पान की दुकान चलाने के साथ ही महिला पढ़ाई भी करती रही, लेकिन एक दिन सिपाही की बदतमीजी ने उसके सब्र को तोड़ दिया और सहारनपुर की सड़कों पर पिटाई का नजारा प्रकट हो गया। दीवानी कचहरी के पास कुछ काम से गई थी, तो वहाँ पे एक सिपाही खड़ा हुआ था। मुझसे बोला कि आप तो मैडम बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं कहा इधर आ। मैंने कहा तुझे सरकार ने वर्दी दे रखी है, किस लिए दे रखी है? धक्का दे दिया, फिर मैंने भी बजाना शुरू करा, उन्होंने मेरे मारना शुरू करा। इतनी बात हुई मेरे साथ में। वैसे सारी गलती उसी की है, सिपाही की। उसने ऐसा करना नहीं चाहिए था, अपनी वर्दी का रौब ना दिखाना चाहिए था। बात खाकी वर्दी से जुड़ी थी तो पुलिस वाले भी फौरन हरकत में आ गए। पूरे मामले पर एसपी साहब ने सिपाही को निलंबित करके सजा तो दे दी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या बीच बाजार खाकी वर्दी वाले पर हमला करना सही है? क्या महिला सीधे थाने जाकर अपनी शिकायत नहीं कर सकती थी? तो भी इसमें चलेगी, लेकिन जो प्राइमा फेसी गलती ये प्रतीत होती है कि सिपाही के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, ये बात बिल्कुल वीडियो फुटेज जो है उसमें भी सत्य प्रतीत हो रही है। तो इन धाराओं के अंदर जो मुकदमा भी दर्ज किया गया है और बाकी जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं वो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट। और बाकी जो महिला के द्वारा जिस तरह का जो काम किया गया है वो भी जो है उसको भी संज्ञान में लेते हुए केस दर्ज किया गया है, उसमें भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। हालांकि बवाल बढ़ा तो बात और बिगड़ी। दोनों तरफ के लोगों ने केस दर्ज करा दिए हैं और अब कानून फैसला करेगा कि कसूरवार कौन, महिला या पुलिस। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। तो यूपी के सहारनपुर से आपको ले चलते हैं बिहार के रोहतास में। बिहार के रोहतास में सिंघम नाम से मशहूर एसपी शिवदीप लांडे ने फिर से खनन माफिया पर चढ़ाई कर दी है। स्टाइल उनका खास है, चश्मा, ऑपरेशन करने के लिए दौरान जेसीबी मशीन पर सवार होना और फिर सामने वाला यानी माफिया गोलियां चलाए, पत्थर जाए, कुछ भी दागे, लेकिन हौसला कहीं ज्यादा मजबूत। बिहार के सासाराम में पत्थरों के बीच जेसीबी मशीन का इंजन गरज रहा है और जीते से फुर्ती के साथ एसपी शिवदीप लांडे मशीन में सवार हो जाते हैं। फौजियों जैसे चुस्त जिस्म पर कसी हुई वर्दी और आंखों पर वही पुराने स्टाइल का चश्मा। एसपी शिवदीप लांडे अब अपने ऑपरेशन के लिए एकदम तैयार हैं। आज उन दर्जनों क्रशर को चुन चुन कर ढहा दिया जाएगा जो कानून की किताब के हिसाब से अवैध है। पहाड़ों से घिरे इस इलाके में चारों तरफ शोरगुल मच रहा है। क्रशर के खिलाफ ऑपरेशन में आज पुलिस से लेकर खनन विभाग तक के अफसर शामिल हैं। खुद एसपी शिवदीप लांडे पूरी टीम की अगुवाई कर रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ शिवदीप लांडे की जेसीबी मशीन आगे बढ़ती है और सबसे पहले क्रशर की पहली दीवार को नेस्तनाबूद कर दिया गया। पटना के बाद शिवदीप लांडे की तैनाती रोहतास में हुई है और पहले दिन से उन्होंने पत्थर के पापियों की किताब खोल दी। शिवदीप लांडे की आंधी में गैरकानूनी क्रशर टिक नहीं सके और ताज़ा ऑपरेशन के तहत 30 जगहों पर आज हमले की तैयारी है। सुबह से शुरू हुए ऑपरेशन में कई अवैध क्रशर का खात्मा किया जा चुका है। दोपहर में इस पहाड़ी इलाके का तापमान 45 डिग्री तक जा पहुंचा है, लेकिन काम बाकी है। तभी पत्थर माफिया ने पुलिस पार्टी पर बंदूकें तान ली। पूरा पहाड़ एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। क्रशर के मालिकों ने पहले तो बच्चों और महिलाओं को कवच के तौर पर आगे कर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। गोली और पत्थर चलने लगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अरेस्टिंग ये होगी कि जो पत्थर माफिया है जिन्होंने इसको उकसाया है। मैं यहाँ बता दूं कि पहली बात नहीं है। इससे पहले जस्ट 15 दिन पहले जब मैं उसमें बिजी था तो मेरे थानेदार पे भी हल्ला किया था, उसके स्टिचेस गिर गए थे, हाथ फट गया था और 5 कांस्टेबल मेरे इंजर्ड थे। और लास्ट टाइम भी जब मैं पहली बार यहाँ पे रेड किया था, ह्यूज रेड, उस वक्त तो मेरे ऊपर भी फायरिंग किया था। तो ये अभी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मैं यहाँ इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि जब तक शिवदीप लांडे एसपी रोहतास है, मैं यहाँ पे खेती एग्रीकल्चर करके दिखाऊंगा। यहाँ महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले इस आईपीएस ने रोहतास से पहले पटना में वो वक्त भी देखा है जब लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। अपने लकी चश्मे के साथ शिवदीप फर्ज के मोर्चे पर डटे रहे,
लेकिन उन्हें अपने स्टाइल की कीमत भी चुकानी पड़ी। भेष बदलकर यूपी पुलिस के अफसर को धर दबोचने के मामले ने उन्हें विवादों में फंसा दिया। लेकिन जिला बदला तो रोल भी बदला और आज ऑपरेशन क्रशर का दिन था। मनोज सिंह, सासाराम, आज तक।